अभी अभी सुरभि छत पर कपड़े फैलाने पहुंची ही थी कि सामने से मनोरमा चाची उसको देखकर छज्जे के पास आ गई और आते ही सीधे बोली, सुरभि, अब क्या तुम्हारे मम्मी पापा यहीं रहेंगे क्या? क्यों आंटी, कोई खास बात? सुरभि आश्चर्य से भरकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। काफी दिन हो गए हैं उनको आए हुए। मोस्टली माँ बाप बेटी के घर इतने दिनों तक रहते नहीं है ना। बंटी के जन्मदिन पर आए थे और अभी तक ठहरे हुए हैं, बस इसीलिए पूछ लिया। मनोरमा ने एक तरह से फुसफुसाते हुए पूछा। अभी सुरभि मनोरमा से कुछ कहने ही जा रही थी कि पीछे से आती संध्या ने उसको चुप रहने का इशारा किया। संध्या भी और थोड़े कपड़े लेकर पीछे से आ रही थी। जब बड़ा परिवार हो तो कपड़े तो ज्यादा हो ही जाते हैं। हाँ, तो मनोरमा, अब बताओ कि तुम क्या पूछ रही थी मेरी बहू से? संध्या कपड़ों की बाल्टी किनारे रखते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी। क्यों? लेकिन मैंने तो अपने कानों से सुना कि तुम अभी अभी सुरभि से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा अब यहीं रहेंगे क्या? तुमने सोचा बहू अकेले है तो उससे ये पूछकर उसको शर्मिंदा किया जाए कि उसके मम्मी पापा अभी तक क्यों यहाँ ठहरे हुए हैं। लेकिन तुमको ये एहसास तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि पीछे से मैं भी आ रही हूँ, है ना? संध्या के शब्दों में रोष झलक रहा था। अरे भाभी, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। मनोरमा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, तुमको कुछ तकलीफ है क्या? ये घर उन दोनों के बेटी का है और वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं। वैसे तो मुझको तुमको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी सुनो, उनका बेटा विदेश में रहता है और बेटी यहाँ ब्याही है। भाई साहब नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। घर पर कोई और तो है नहीं, तो अगर वो कुछ दिन अपने बिटिया, दामाद, नाती और हम लोगों के साथ मस्ती कर ले रहे हैं तो पड़ोसियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और फिर वो लोग तो बेचारे रुक ही नहीं रहे थे। हम ही लोगों ने उनको बहुत जबरदस्ती रोका है। संध्या के शब्दों में थोड़ी सी तल्खी थी। अरे भाभी जी, आप तो बुरा ही मान गई। वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। मनोरमा संध्या के जवाब से एकदम से सकपका गई। अब मनोरमा, बुरा मानने वाली तो बात ही कही है तुमने, तो बुरा तो लगेगा ही। तुम तो अपने समधी समधन की कद्र करती नहीं हो, लड़के वाला बनकर ऐंठ दिखाती फिरती हो। जब पिछली बार तुम्हारी बहू के मम्मी पापा अपनी नाती से मिलने आए थे और 2-4 दिन क्या रुक गए थे, तब तुम ही ने मुझसे कहा था कि पता नहीं कब तक रुकेंगे ये लोग। मुझको तो बहुओं के माँ बाप का इस तरह रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तब मैंने तुमको समझाया भी था कि अगर माँ बाप बेटी पास थोड़े दिन रुक जाते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन तब भी तुमने अपनी बहू को इसी तरह सुनाने से नहीं छोड़ा था कि अब क्या तुम्हारे मम्मी पापा यहीं रहेंगे क्या, और आज मेरी बहू को सुना रही हो। लेकिन मैं अपने समधी समधन का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये उनकी बिटिया का घर है और उनका पूरा अधिकार है यहाँ रुकने का। और अगर आइंदा से कोई ऐसी बात की या हमारे परिवार के बीच में किसी तरह की दखल अंदाजी की तो फिर अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी। संध्या स्पष्ट शब्दों में बोली और मनोरमा का चेहरा तो एकदम से फक पड़ गया। भाभी, मुझको माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मनोरमा, माफी मांगने वाली कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से बहुत ध्यान रखना। चलो सुरभि, फटाफट कपड़े फैलाओ, नीचे दोनों पापा और तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रहे होंगे कि कहाँ रह गई सास बहू की ये जुगल जोड़ी। संध्या सुरभि के साथ फटाफट कपड़े फैलवाने लगी और मनोरमा छोटा सा मुंह लेकर चुपचाप उतर गई। और सुरभि तो मन ही मन अपनी सासू माँ के जवाब की कायल ही हुई जा रही थी। काश मम्मी जी जैसी सोच हर सास की हो तो बहू और बेटी का भेद ही समाप्त हो जाए
और किसी को भी बहू के बारे में बातें बनाने का मौका ना मिले।